वेलकम टू जीजे केमिस्ट्री। गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम क्या किया था, केमिकल काइनेटिक्स के 2 क्वेश्चन कर लिए थे। एक आपको होमवर्क दे रखा था, आई होप आपने किया होगा। और अगर किया है तो आपको आंसर चेक करना है, और अगर नहीं किया है तो बहुत गलत बात है। और अगर किया है, कोशिश की है लेकिन आंसर नहीं आया, तो आप अब देखो कि कैसे आएगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है? सेकेंड क्वेश्चन आपको बोला गया है कि N2O5 जो है वो आपकी क्या हुई है, टूटी है। किसमें टूटी है? 4 ऑफ NO2 में और आपके O2 में। ये आपका दे रखा है। अब पढ़ते क्वेश्चन। द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 का डिकम्पोजिशन हुआ है। टेम्परेचर है 318 केल्विन। इनिशियली जो आपका कंसंट्रेशन था N2O5 का 2.33 मोल पर लीटर था, यानी कि जब आपका टाइम 0 था। उसने बोला फिर कुछ टाइम बाद आपका जो कंसंट्रेशन है वो आपका रिड्यूस होके 2.08 मोल पर लीटर में चले गया। वो कुछ टाइम बाद देखो इक्वल्स टू टी है। डेल्टा टी आपको गिवन है, वो कितना दे रखा है आपको? कुछ टाइम बाद है 184 मिनट्स। ये आपको गिवन कर रखा है। यहाँ पे लिख देते हैं डेल्टा टी मिनट्स। ठीक, ताकि हमें यहाँ से मिल गई स्पेस। ठीक है, हमें ये दे रखा है। एवरेज रेट निकालना है आवर्स में, मिनट्स में, सेकंड में। उसके बाद निकालना है कि प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस टाइम। पहले हम एक एक करके करेंगे। एवरेज रेट निकालते हैं आवर्स में, मिनट में और सेकंड में। चलो निकालते हैं। तो एवरेज रेट क्या होता है? एवरेज रेट क्या होता है आपका? चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होगा आपका? अब यहाँ पे किसकी चेंज की बात हो रही है? रिएक्टेंट की चेंज की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा आपका? फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, मोल पर लीटर। यूनिट को साथ में लेके चलना ताकि आपको दोबारा से ना उस क्वेश्चन को देखना ना पड़े। ठीक है, चेंज इन टाइम आपका 184 मिनट होता है। ठीक, आपको पता है बड़ा यहाँ है, ये छोटा है। जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे आंसर आपका माइनस में आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका जो आंसर मिनट में आएगा, कैलकुलेशन घर पे करते रहना, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ। ठीक है, जो मेरा आंसर आ रहा है मिनट में वो आ जाएगा आपका 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड उसने बोला कि सेकंड में निकालना है। कैसे निकालते हैं सेकंड में? देखते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, मुझे सेकंड चाहिए अपने आंसर में, तो इस मिनट को क्या मैं इसमें नहीं रख सकती? जो मेरा आंसर आया रख सकती हूँ। देखते हैं रख के। 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर। मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, मिनट की जगह मैंने क्या लिख दिया है? 60 सेकंड लिख दिया है। ठीक, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका? सेकंड में जो आंसर आता है वो आता है आपका 1.13 इंटू 10⁻⁻⁵ मोल लीटर डॉट सेकेंड। शायद इतना सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हमें थर्ड किस में निकालना है? आवर्स में निकालना है। क्या करेंगे? हमारा स्टार्टिंग में इसको क्या मान के चलते हैं? इसको मैं मान के चलती हूँ इक्वेशन नंबर 1। ये जो मेरा फर्स्ट वाला मिनट में आंसर आया है ना, इसी को मैं सेकंड में और आवर्स में चेंज कर रही हूँ। इसको ऊपर एक बार फिर लिख लेती हूँ। अब मुझे आवर्स में चाहिए 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। चलो अब क्या कर रही हूँ मैं? मुझे चाहिए कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। मुझे यहाँ पे आवर्स चाहिए, तो मिनट को मैं क्या करूँगी? रिप्लेस करूँगी। क्या हो जाएगा? तो 1 मिनट में कितने आवर्स हो जाएंगे? 1/60 मेरे यहाँ पे आवर्स हो जाएंगे। क्या मैं इस मिनट को यहाँ रख सकती हूँ? बिल्कुल रख सकती हूँ। मुझे यहाँ पे आवर्स चाहिए तो रखते हैं। 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल अपॉन लीटर। मिनट की जगह आपके आ जाएगा 160, ऊपर चल जाएगा क्योंकि 1/60 है, 60 आवर।
यहाँ पे जो मेरा आंसर निकल के आता है आवर्स में, वो हो जाता है आपका 4.07 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर डॉट आवर। ठीक, ये था हमारा आंसर। मुझे लगता है ज़्यादा टफ नहीं था। कैलकुलेशन खुद से करोगे, अगर मैं कैलकुलेशन करने लग गई मेरी वीडियो बहुत लेंथी चल जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन आपका काम है, करो। स्क्रीनशॉट ले लिया हो, आगे बढ़ते हैं। आगे हम आज क्या पढ़ेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है वो होगा आपका फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कि कौन कौन से फैक्टर आपके रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या है हमारा टॉपिक, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग। ओह माय गॉड, आपको दिख रहा होगा मुझे कितना स्वेटिंग हो रहा है। एक्चुअली फैन में ऑन कर नहीं सकती जो मैंने आपको बताया था, और क्योंकि स्पीकर फटता है, एसी इस रूम में है नहीं, और आज धूप निकली है और बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा। मैं अभी मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी हो रहा है। और चलो, इतना जब मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ तो मुझे लगता है आप भी खुद के लिए मेहनत ज़रूर करोगे। जो मैंने पढ़ाया है उसे अच्छे से पढ़ोगे, और बाई चांस अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो मैं हमेशा बोल रही हूँ कि कमेंट करना है, जो भी मैं क्वेश्चन दे रही हूँ उसे करके लेके आना है। ठीक है, बस इतना मेरे लिए कर लेना। चलो हम आगे देखते हैं, क्या है टॉपिक, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कुछ फैक्टर है जो इस रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा आपका पार्शियल प्रेशर, सेकंड आता है कंसंट्रेशन, थर्ड आता है आपका टेम्परेचर। ऐसे कुछ और फैक्टर जो आपके रेट को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। वन बाय वन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन। हमने स्टार्टिंग कंसंट्रेशन से की थी जब हम रेट पढ़ रहे थे, तो हम किससे स्टार्टिंग करेंगे, कंसंट्रेशन से स्टार्टिंग करेंगे यहाँ भी। तो कंसंट्रेशन कैसे फर्क करता, मतलब कैसे फर्क पड़ता है इस कंसंट्रेशन का रेट में, ये आपका किसने बताया था, ये हमको बोला था रेट लॉ ने। ठीक है, क्या बोला था, रेट लॉ ने बोला था कि जो आपका रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, और जो भी उसका स्टीकियोमेट्री होगा, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं A की पावर A, इसका आपका प्रोडक्ट बन गया। यानी कि अगर मैं इसका रेट लॉ को एक्सप्रेस करूं तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको रेट लॉ लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिखते हैं रेट। ये हो जाएगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ A। ठीक है, जो भी स्टीकियोमेट्री होती है वो इस कंसंट्रेशन के पावर में चली जाती है। ठीक है, अब देखो, प्रोपोर्शनली साइन जब भी हटता है आपका कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगता है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनली साइन हटाऊंगी, कांस्टेंट लगाऊंगी जिसको हम बोलते हैं K, और ये बाकी ऐसे ही उधर जाएगा। ये जो K होता है इसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इतना सब कुछ समझ आ गया, आई थिंक आ गया होगा। इतना हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हमें और क्या पता है, लिख लो इसको, फर्स्ट इक्वेशन। हमें ये भी तो पता है जो रेट होता है वो आपका माइनस ऑफ dr/dt भी होता है, ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। ठीक, तो क्या मैं इन दोनों को इक्वल नहीं रख सकती, ये भी रेट है ये भी रेट है, मैं इन दोनों को इक्वल रखती हूँ। यहाँ से शुरू करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रही हूँ ऊपर का। ठीक, देखते हैं कैसे। मैंने बोला ये A है, मैं इन दोनों को इक्वल भी रख सकती हूँ क्योंकि दोनों ही आपका रेट है। क्या कर सकती हूँ, K ऑफ A की पावर A। ठीक, ओके, ये जो होता है इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन हम इसको बोलते हैं। ये जो इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा है आपके रिएक्टेंट को,
ये क्या होता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ठीक, इतना हमको समझ आ चुका। आगे देखते हैं और क्या है आपके पास। ठीक है, थियोरेटिकली जो भी अभी तक मैंने डिफाइन किया वो थियोरेटिकली डिफाइन हुआ कि मान लो कि हमें कोई ना कोई रिएक्शन दी होती है, उस रिएक्शन का रेट क्या होता है, रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके किसी भी उसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का, और पार में ए चल जाएगा। जो भी हम देख रहे हैं वो हम लिख रहे हैं, ऐसा हमने बोला। ठीक है, इतना समझ आया। लेकिन एक रिएक्शन करते हैं, एक रिएक्शन करिए। एग्जाम्पल, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराया C6H22O11 C12H22O11 इसका हाइड्रोलिसिस कराया तो हमें पता है, हमें मिलता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि रेट लॉ अगर मैं इसका लिख रही हूं तो कैसे लिखूंगी, आप बोलोगे मैम हम ऐसे लिखेंगे रेट को। कैसे, हमारा जो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका के, ये हमारे अकॉर्डिंग जितना हमने अभी तक पढ़ा, जितना अभी रेट लॉ ने बोला है पीछे, वो हम जो भी हमने स्टेटमेंट यानी पढ़ा अभी तक रेट लॉ में, वो ही हम यहाँ पे लिख रहे हैं। हम बोलेंगे मैडम दोनों के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपका उसके बराबर हो जाएगा रेट C12H22O11 और H2, ये हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ये नहीं होता। एक्चुअल में इसका जो रेट निकल के आता है, जो ये एकदम करेक्ट आंसर निकल के आता है, वो आता है आपका C12H22O11 निकल के आता है। H2O नहीं होता। ऐसा क्यों? H2O की कंसंट्रेशन यहाँ पे 0 आ जाती है, यानी कि इसे हटा दो। ठीक, ऐसा मतलब इसको हम अच्छे से आगे पढ़ेंगे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन में कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, फिलहाल हम अभी ये पढ़ते हैं कि हमने रिएक्शन को देखा कि कुछ ऐसी भी रिएक्शन है जो दिखती कुछ और है लेकिन एक्चुअल में है कुछ और, यानी कि सारी भी जितनी भी रेट लॉ हम डिटरमाइन कर रहे हैं, रेट डिटरमाइन कर रहे हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिख के, वो सारी आपकी सही नहीं है। हम ऐसे देख के रिएक्शन को ये नहीं बोल सकते कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में, क्योंकि कभी कभी ये गलत भी होता है, यानी कि ये आपका थ्योरेटिकली डिफाइन नहीं होता है। आपका जो रेट होता है वो आपका एक्सपेरिमेंटली डिफाइन होता है। एक्सपेरिमेंटली हमारा आंसर निकल के कुछ और आता है, वो बिल्कुल करेक्ट होता है। किसी किसी का आप थ्योरेटिकली डिफाइन कर लोगे लेकिन हर किसी रिएक्शन का नहीं होता है, जो हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया। एक्सपेरिमेंटली हमारा ये डिफाइन किया जाता है। अगर इतना सबको समझ आ चुका है तो हम आगे बढ़ेंगे। आ गया बेटा समझ में इतना? ठीक, हम अब इसके बाद पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद हम के की यूनिट पढ़ेंगे। के की यूनिट जो होती है वो हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अलग अलग होती है, ये मैं आपको बता दूंगी के निकाल के। लेकिन यानी कि 0 ऑर्डर की अलग होगी, फर्स्ट की अलग होगी, तो मैं कह रही हूँ लेकिन के 0 ऑर्डर के लिए कैसे अलग होती है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे होती है, सेकंड के लिए कैसे होती है, फ्रैक्शन के लिए कैसे होती है, वो हम कल पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। देखो अच्छे से पढ़ेंगे। यहां पे हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ठीक, मान लो मैंने कोई रिएक्शन करी और उसका प्रोडक्ट बना। इसका अगर मैं रेट लॉ के अकॉर्डिंग, रेट क्या हो जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका के, ए की कंसंट्रेशन का पार ए, बी की कंसंट्रेशन का पार बी, यानी कि स्टीकियोमेट्री आ गया। ऑर्डर
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलता है जो ये पावर आप लेते हो रिएक्टेंट की, अगर आप इसका सम कर लो तो ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाता है। ठीक, अगर इतना सबको समझ आ गया, ठीक है, ओके। ऑर्डर जो होता है अलग अलग होता है। हमने पढ़ा है जीरो ऑर्डर होता है, हमने पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर होता है, हमने पढ़ा है सेकेंड ऑर्डर होता है, हमने पढ़ा है फ्रैक्शन में भी ऑर्डर होता है। ठीक, तो ये कैसे होता है, हम कैसे बोलेंगे कि कोई भी रिएक्शन आपकी जीरो ऑर्डर है? अगर आपकी ये जो पावर है इसका सम, ये जो A है और ये जो B है, इसका सम जीरो आ जाता है, अगर A प्लस B का सम जीरो आ जाता है, यह रिएक्शन आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। यानी कि क्या हुआ होगा, A भी जीरो रहा होगा और B भी जीरो रहा होगा, तभी तो आपकी A प्लस B क्या हुआ होगा, जीरो हुआ होगा, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका जीरो हुआ होगा। समझ आ गया? ठीक है, अब मैं बोलूंगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम कैसे बताएंगे कि कोई भी आपकी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है? अगर आपका A प्लस B 1 आएगा तो कैसे आएगा, या फिर जो आपका A है उसकी पावर 0 होगी और B की पावर 1 होगी, या फिर A की पावर 1 होगी और B की पावर आपकी 0 होगी, तब आपका ये क्या हो जाएगा, प्लस करके 1 आएगा और हम बोलेंगे ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, चलो इसे हटाओ। अगर मैंने बोला ये 1/2 है, ये 1/2 है, क्योंकि हमारा ऑर्डर फ्रैक्शन में होता है। ऑर्डर हमारा एक एक्सपेरिमेंटली वैल्यू होता है जो आपका किस में होता है, फ्रैक्शन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 आपका कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा, ऐसे आपका 2 भी निकल जाएगा। ठीक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने निकाल दिया। एक और चीज मैंने बोला, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हमारी एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है। मैंने ऐसा क्यों बोला, देखो जब हमने सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराया तो हमें क्या मिला, ग्लूकोज मिला और यहाँ से हमें फ्रक्टोज मिला, यही हमको मिला। ठीक है, हमने क्या बोला कि रेट जो यहाँ पे आया वो अलग आया, दिखने में तो आपका क्या हो रहा था, इसमें डिपेंडेंट हो रहा था, सुक्रोज में डिपेंडेंट भी हो रहा था और वाटर में भी डिपेंडेंट होना था, इन दोनों की कंसंट्रेशन में डिपेंडेंट होना था, लेकिन एक्चुअल में ये आपका सिर्फ सुक्रोज की कंसंट्रेशन में डिपेंडेंट है। या फिर मैं ये बोल सकती हूँ, दिखने में तो ये आपका कैसा लग रहा है, ऑर्डर कैसा लग रहा है आपका, 2 लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसका ऑर्डर कितना है, 1 है। इसका मतलब कि जो हमें दिख रहा है जरूरी नहीं है कि हर रिएक्शन में ऑर्डर वैसा ही आए। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आपका है वो आपका एक एक्सपेरिमेंटली वैल्यू होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। इतना सबको समझ आ गया होगा। हम पानी पीते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी मेरे को बहुत स्वेटिंग हो चुकी है। आधा तो मेरा वेट ऐसे ही घट जाता है बोल बोल के, लिख लिख के और स्वेटिंग में, सुबह से शाम तक बोलते रहो और वो स्वेटिंग होती रहती है, तो बस खाते रहो। और वैसे तो ठीक है, हूँ थोड़ी सी मोटी, बट चलो चलेगा, इससे आगे नहीं लग रहा है अब। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया है। चलो अब मैं बोल रही हूँ, मैं निकालूंगी यूनिट ऑफ के। नेक्स्ट टॉपिक आप डालो यूनिट ऑफ के। मैं सिर्फ यहाँ पे ये बता रही हूँ कि यूनिट ऑफ के कैसे निकालेंगे। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि हर एक डिफरेंट ऑर्डर के लिए हम यूनिट ऑफ के कैसे निकालेंगे, क्योंकि रिएक्शन आपकी अलग अलग होती है।
जैसे 0 हो गई, फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, तो के जो होता है वो सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता। डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आपका के जो होता है वो आपका डिफरेंट होता है। ठीक है, क्या करूँ नेक्स्ट टॉपिक में बताऊं यूनिट ऑफ के। एक काम करते हैं, यूनिट ऑफ के एंड मॉलिक्यूलैरिटी हम बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक में या फिर आपके नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी आपका बहुत छोटा सा है, यूनिट ऑफ के में अच्छे से फोकस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप इसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम, तो एक क्वेश्चन दूं क्या? एक क्वेश्चन देते हैं आपको एक्सरसाइज का, लिख देती हूं। बोला गया है, क्या बोला गया है कि अगर मान लो कोई भी आपकी एक रिएक्शन है जो आपकी क्या है, सेकंड ऑर्डर है, रिएक्शन आपकी क्या है, सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन इज अफेक्टेड। ये बोल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड, हाउ, कैसे आपका रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क पड़ेगा अगर इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपकी क्या हो जाती है, फर्स्ट 3 टाइम्स हो जाती है, सेकेंड 1/4 टाइम्स हो जाती है। तो आप मुझे बताओ कि आपके रेट में क्या फर्क पड़ेगा, ये आपको करके लेके आना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत। थैंक यू सो मच। ठीक, अब मैं भी थोड़ा हवा खाऊंगी बाहर जाके, बहुत ज़्यादा मैं भीग चुकी हूँ, थोड़ी सी धूप निकलती नहीं है कि इतनी गर्मी हो जाती है कि बस बहुत ज़्यादा मैं पसीने से हो चुकी हूँ, बिल्कुल ऐसे भीग चुकी हूँ। बाकी आपको समझ आया होगा, ठीक है, और अगर नहीं समझ आया है आप मुझे कमेंट करिएगा। ठीक, और ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पक्का करके लेके आना है। नहीं भी करके लेके आओगे मैं तो कराऊंगी, बट कोशिश ये करना है कि आपको खुद से ये ट्राई करना है। ठीक है, ओके, बाकी नहीं आता मैं किस लिए हूँ फिर यहाँ पे। चलो फिर ओके, खुश रहो, हंसते रहो और पढ़ते रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच।